अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नफ्सियाती माहिरीन आज लोगों को बता रहे हैं कि आप सुबह सवेरे तकरीबन 15 मिनट की मेडिटेशन किया करें, जिसमें आंखें बंद करके अपने जिस्म को पुरसुकून रखना होता है। इससे स्ट्रेस दूर होती है, फोकस बेहतर होता है और अच्छे ख्यालात आते हैं। ये नमाज का ही मुतबादल तरीका अपनाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मुसलमानों पर हर हाल में फ़र्ज़ है। माहिरीन आज लोगों को बता रहे हैं कि आप सुबह सवेरे स्ट्रेचिंग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज किया करें। इससे जिस्म खुलता है, सुस्ती दूर होती है और आप पूरा दिन मुतहरक रहते हैं। जबकि नमाज के ज़रिए रुकू की हालत में बेहतरीन स्ट्रेचिंग होती है और नमाज पढ़ने के साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मुसलमानों पर हर हाल में फ़र्ज़ है। माहिरीन आज लोगों को बता रहे हैं कि दिन भर काम के दौरान अगर आप थोड़ी ब्रेक ले लिया करें, तो इसके बाद जब आप दोबारा काम शुरू करेंगे तो आपकी एनर्जी और फोकस सबसे ज़्यादा होगा और आप अपने काम से नहीं उकताएंगे। जबकि नमाज के ज़रिए आपको काम से ब्रेक मिल जाती है और नमाज के बाद आप पूरी तवज्जो के साथ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मुसलमानों पर हर हाल में फ़र्ज़ है। माहिरीन आज लोगों को बता रहे हैं कि सर के पिछले हिस्से को बार बार गीला करने से इंसान पागलपन और दीगर दिमागी अमराज से दूर रहता है। जबकि नमाज से कबल वुज़ू में मुसलमान अपने सर का मसा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मुसलमानों पर हर हाल में फ़र्ज़ है। माहिरीन आज लोगों को बता रहे हैं कि अपना माथा ज़मीन पर लगाने से इंसान के दिमाग से शुआएँ ज़मीन में मुंतकिल हो जाती हैं, जिससे परेशानी और स्ट्रेस दूर होती है। जबकि मुसलमान हर नमाज में कई सुजूद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ की है और नमाज किसी सूरत में भी मुआफ़ नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं। नमाज पढ़ने वाला शख्स सुस्ती का शिकार नहीं होता है। जिन लोगों को मोबाइल या लैपटॉप चलाते हुए या काम करते हुए वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता, वो नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। आपका वक्त बेहतरीन तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाएगा। वुज़ू करने से सफाई सुथराई की आदत बनती है। चेहरे पर पानी डालने से आंखों की रोशनी बेहतर होती है। नाक की सफाई सांस की नालियों को जरासीम से महफूज रखती है। नमाज में सीधा खड़ा होना और हाथ बांध कर क़याम करना रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। तहकीक के मुताबिक तिलावत कुरान से दिमाग की अल्फ़ा वेव्स में इजाफा होता है, जो ज़हनी सुकून और तवज्जो में इजाफे का बायस बनता है। रुकू करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। ये कमर दर्द में मुफीद है और इससे जिस्म का तवाज़ुन बेहतर होता है। सजदे से दिमाग की तरफ खून की रवानी में इजाफा होता है, जो याददाश्त और ज़हनी सेहत के लिए मुफीद है। सजदे से नींद के मसाइल, डिप्रेशन और एंग्जाइटी कम होती है। कादा यानी अत्ताहियात में बैठने से जोड़ों की लचक कायम रहती है और आंतों, मैदे और मसाने पर मस्बत असर पड़ता है। नमाज में मांगी जाने वाली दुआएं इंसान को मस्बत सोच, शुक्रगुजारी और तस्लीम व रज़ा के जज्बे से मामूर करती है। मलेशिया, तुर्की और ईरान की कई यूनिवर्सिटियों की रिसर्च में ये बात देखी गई है कि नमाज पढ़ने वालों में ब्लड प्रेशर, नींद और मूड में बेहतरी आती है। खुशू व खुजू के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज, जिसमें इंसान ये ख्याल करे कि वो अपने परवरदिगार को देख रहा है या उसका परवरदिगार उसको देख रहा है और वो अपने रब के कदमों में सजदा कर रहा है, तो ये कुर्बत का एहसास काफ़ी देर तक रहता है, जिसकी वजह से इंसान गालम गलूज, बेहयाई और बुरे कामों से बाज रहता है। इसीलिए क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज से मुतालिक पूछा जाएगा। जिसकी नमाज़ें ठीक हुई तो उसके बाकी मामलात भी ठीक हो जाएंगे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब एक दूसरे से मिला करते थे तो हम लोगों की तरह एक दूसरे का हाल चाल पूछने की बजाय नमाज़ों से मुतालिक पूछा करते थे कि क्या आपकी नमाज़ें ठीक जा रही हैं, मतलब इसमें कोई कमी कोताही तो नहीं हो रही। इस कदर वो अपनी नमाज़ों से मुतालिक मोहतात रहते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर जब कातिलाना हमला हुआ और आप बेहोश हो गए, तो होश में आने के बाद आपने सबसे पहला ये सवाल किया कि क्या मुसलमानों ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। जिस पर सहाबा ने उन्हें बताया कि हाँ जी, आपके बगैर मुसलमानों ने नमाज मुकम्मल कर ली है। शैतान ने लोगों को इस ख्याल में मुब्तला कर रखा है कि अभी कौन सा उम्र है, जब वक्त आएगा तो तौबा भी कर लेंगे और नमाज भी शुरू कर लेंगे। लेकिन हर किसी को ये मौका और तौफीक मिले, ये तो किस्मत की ही बात है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवानी में की हुई इबादत को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। आइए आज से अहद करते हैं कि कभी भी जानबूझकर नमाज नहीं छोड़ेंगे। आप नमाज की फ़िक्र करना शुरू कर दें, अल्लाह आपके बाकी तमाम कामों की फ़िक्र ख़त्म कर देगा। रिज़्क़ की फ़िक्र छोड़ दें, रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है, जबकि आपकी ज़िम्मेदारी नमाज है। ख़ुद भी नमाज कायम करें और अपने घर वालों को भी नमाज की तलकीन करें।